हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एससी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन एसी एवरेज कॉस्ट फॉल, इन केस क्या होगा, एसी इज लेस देन एमसी होगा और एसी इज ग्रेटर देन एमसी होगा। क्या आप इस तरह का कंफ्यूज हो जाती है? कि जो क्लास ना खास आपके लिए, वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना। ओके, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ओके, आप एक बार समझ गए ना, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बोथ डायग्राम एंड मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। ओके, आज क्लास हम एक मोटिवेशनल के साथ बढ़ेंगे। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी रिसर्च यू हैव, ओके, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। ओके, तुम्हारे पास कितना भी रिसर्च होना कहेंगे, तुम खुद नहीं पता कैसे यूज करेंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों तुम्हारे साथ इस बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे के दोस्त है वो हमेशा वेट करते अच्छा टाइम आएगा तो मैंने करेंगे। ओके, लाइफ में ना कभी भी अच्छा टाइम नहीं आती है भाई। ओके, मैं मानती हूँ कि टाइम कभी भी बुरा नहीं होती, कि कभी भी अच्छा नहीं होती। टाइम तो हमेशा टाइम ही होता है ना। तुम ऐसे सोच रहे कि टाइम बुरा है तो इसको अच्छा बनाना सीख जाओ भाई। ओके, अच्छा टाइम के लिए वेट मत कीजिए। ओके, चलिए मेरे साथ एक कदम आगे बढ़िए। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले डायग्राम के साथ समझ देता हूँ, देन हम मैथमेटिकल देखेंगे। ओके, आप सबको पता है जो एसी कर्व होता है हमारा यू शेप होता है कि नहीं, तुम्हारा एसी। जो तुम्हारा एमसी इज कॉट एसी एज ए मिनिमम पॉइंट, ये तुम्हारा एमसी। यहाँ से तुम्हारा क्या है, एसी इज मिनिमम पॉइंट, इतना आपको पता है भाई। यहाँ से गलती होती है आपकी, यहाँ से आप गलती कर देते हैं ना। मतलब बताए कि कौन से होगा। इन केस योर एसी इज फॉलिंग, व्हेन एसी इज फॉलिंग, देखिए तुम्हारा एमसी नीचे है, एसी ऊपर। ओके, सो तुम्हारा एसी इज ग्रेटर देन एमसी। यही सही होगा भाई, यही गलत है। ओके, यहां से एसी ऊपर है तो एसी ज्यादा है ना, एसी इज ग्रेटर देन एमसी होगा। ओके, व्हेन तुम्हारा एसी इंक्रीज, यहां से देखिए एसी जब इंक्रीज होगा मिनिमम पॉइंट के बाद तुम्हारा एमसी भी इंक्रीज होगा एंड योर एमसी इज ग्रेटर देन एसी, बिकॉज तुम्हारा एमसी ऊपर है, एसी नीचे है। ओके, इन योर एसी इज इंक्रीज, इन केस तुम्हारा क्या हो जाएगा, योर एमसी इज ग्रेटर देन एसी होगा। ओके, एमसी इज ग्रेटर देन एसी होगा। समझ में आया क्या? ओके, जब तुम्हारा एसी यहां से कांस्टेंट है नीचे बने, तुम्हारा एमसी कॉट एसी, हाँ जी, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमसी इक्वल टू एसी होगा एंड योर एसी इज मिनिमम पॉइंट। ओके, मैं आपको मैथमेटिक्स के साथ प्रूव कर देता हूँ। ओके, ये तो थ्योरी बेसिक है। ओके, देखिए मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आप सबको पता है कि एसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टीसी डिवाइड बाई क्यू क्वांटिटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, एंड हमें मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एमसी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ गुड टीसी एज रेस्पेक्ट टू क्यू। ओके, तो योर एमसी इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितना है, डेरिवेटिव ऑफ, हम कैसे करेंगे, ऐसे एसी इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्यू बाई क्यू प्लस क्यू डेरिवेटिव। ओके, तो क्या हो जाए तुम्हारा, आंसर 1 हो जाए, तो एसी प्लस क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एसी डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ क्यू। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है। ओके, हाँ तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एमसी। आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। ओके, मैं मान के चलती हूँ कि आपको डेरिवेटिव पता है। ओके, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, देन
यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आंसर देखिए, आंसर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एसी दैट मीन्स स्लोप ऑफ एसी, डेरिवेटिव ऑफ एमसी इज द स्लोप ऑफ एमसी। ओके, कोई भी चीज की हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे तो हम स्लोप आ जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा स्लोप हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से तुम्हारा एस सी कॉन्स्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, जीरो। आपको पता है कि डेरिवेटिव में कोई भी चीज कॉन्स्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या आएगी, जीरो हो जाती है। द डेरिवेटिव ऑफ एस सी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू, ओके, तो इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से पॉजिटिव होगा क्योंकि इंक्रीज होता है ना, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा एस सी डेरिवेटिव ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है तो ग्रेटर देन जीरो लिखा जाता है। यहाँ से नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। पुट द वैल्यू हियर, एम सी इक्वल टू क्या है, एस सी, इस टर्म क्या है तुम्हारा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्यू एस सी इनकेस तुम्हारा क्या है, देखिए भाई यहाँ से तुम्हारा जो एमसी ना वो लेस देन होगा, एसी तुम्हारा एसी इज ग्रेटर देन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 0 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है इस पॉइंट पे फॉलिंग टाइम। ओके, इनकेस तुम्हारा एसी फॉल कर रहा है, एमसी इक्वल टू एसी, यहाँ से देखिए ए टर्म क्या है तुम्हारा जीरो, तो मैं यहाँ से जब जीरो पुट करूंगी तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो इंटू क्यू इक्वल टू योर जीरो, तो माइनस जीरो, ये तुम्हारा क्या है, एसी इक्वल टू एमसी, योर एसी इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। ओके, ये तुम्हारा 2, यहाँ से देखिए तुम्हारा एमसी इक्वल टू एसी, ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ना, तो क्यू डेरिवेटिव बाई एसी रेस्पेक्ट टू क्यू, ये तुम्हारा पॉजिटिव। अब थर्ड टर्म दे दीजिए। ओके, यहाँ से क्या होगा, योर एमसी इज ग्रेटर देन एसी, देखिए यहाँ से तुम्हारा एमसी इज ग्रेटर देन क्यू, एसी साथ इतना तो ऐड हुआ ना, तो एमसी एसी से ग्रेटर होगा नहीं होगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड बोथ द डायग्राम एंड मैथमेटिकली व्हाई एसी एवरेज कॉस्ट इज यूज्ड। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। अब सबको पता है जो एसी होता है, योर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये फॉर्मूला आता है आपको, तो पुट कीजिए ना, आप सबको पता है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एस एक्सिस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रेक्टेंगुलर हाइपर वाला। ओके, ये एवरेज वेरिएबल ऐसा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होता है। ओके, तो इतना प्लस इतना, आज पॉइंट कीजिए, प्लस इतना, इतना गैप है, आज इतना गैप लीजिए, आज इतना गैप है, प्लस इतना गैप है, आज इतना गैप, आज उठा लीजिए, तो पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ये तुम्हारा एसी बन जाएगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाई एसी का भी जी यूसेज। ओके, ओके, ये तुम्हारा बेसिक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए आज ये इकोनॉमी स्टूडेंट। ओके, आप डायग्राम के साथ मैं आपको यहाँ से समझा दिया एंड ये मैथमेटिकली मैं आपको यहाँ से प्रूव कर दिया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इस तरह का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आई होप you understand. If do not understand, please comment me. I try to help you. Thank you.